गुड इवनिंग बच्चों। हमारा टॉपिक चल रहा है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ और आज हम करेंगे उसकी एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम पियर्सन। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेहा सोल्ड हर ओल्ड बाइसाइकिल सफरिंग ए लॉस ऑफ 6%। नेहा ने अपनी ओल्ड बाइसाइकिल बेची, पुरानी बाइसाइकिल बेची, जिस पर उसे 6% का लॉस हुआ। इफ़ शी सोल्ड हर बाइसाइकिल फॉर 90 मोर, अगर उसे वो 90 रुपये ज़्यादा में बेच देती तो उसे 3% का प्रॉफिट होता। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसाइकिल। तो बाइसाइकिल की कॉस्ट प्राइस बतानी है। ठीक है, तो हमने करा लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसाइकिल। हमने यहाँ पर बाइसाइकिल की कॉस्ट प्राइस लेट कर ली x। उसके बाद इसने बोला कि इसने इसे 6% के लॉस पे बेचा, तो मतलब CP कितना हो गया, 100 माइनस 6% अपॉन 100 इंटू CP, है ना। SP कितना हो जाएगा, लॉस होता है तो 100 में से माइनस कर देंगे, तो 94 अपॉन 100 x हो गया। ठीक है, पहला तो ये था। अगर वो बोल रही है कि अगर उसे वो 90 रुपये और ज़्यादा में बेचती तो उसे 3% का प्रॉफिट होता, तो फिर CP कितना, SP कितना हो जाता, तो हो जाता SP 100 प्लस 3% अपॉन 100 इंटू CP। फिर ये हो जाता CP अगर वो उसको 90 रुपये ज़्यादा में बेचती तो मतलब ये कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपने देखा बेटा, जैसे ही 90 रुपये इंक्रीज़ हुए तो SP जो है वो हो गया हमारा 103 इंटू एक्स। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहले वाला SP, ये अगर मैं SP1 ले लूँ और ये SP2 ले लूँ, तो मतलब पहले वाला SP या फिर हम कह सकते हैं दूसरे वाला SP पहले वाले SP का डिफरेंस जो है वो 90 रुपये का है, ऐसे भी कह सकते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो दूसरे वाला SP है ना, वो पहले वाले SP से 90 रुपये ज़्यादा है ना, थोड़ा ऊपर कर दीजिए, है ना बेटा। ये कह नहीं सकते हम, इसने बोला 90 रुपये ज़्यादा में बेचा, तो 90 रुपये ज़्यादा में बेचा मतलब क्या हुआ कि जो सेकंड वाला SP हुआ वो पहले वाले से 90 रुपये ज़्यादा है ना। ये बोला ना, शी सोल्ड हर बाईसाइकिल फॉर 90 रुपी मोर, तो इसका मतलब है पहले वाले SP से 90 रुपये ज़्यादा। तो सेकंड वाला SP हो गया फर्स्ट SP प्लस 90। अब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊंगा तो ये माइनस में हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखो वैल्यू पुट कर दो। सेकंड SP था 103 अपॉन 100x, फर्स्ट SP था 94 अपॉन 100x इक्वल्स टू 90, है ना। x हमें निकालना है, LCM लिया हमने, 100 आ गया, यहाँ आया 103x माइनस 94x इक्वल्स टू 90। तो दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, ये आया मेरा 9x अपॉन 100 इक्वल्स टू 90। मुझे x चाहिए, तो x निकालने के लिए 9 तो चला जाएगा 90 के अपॉन में, और 100 चला जाएगा इनटू में, कैंसिल आउट हुआ, तो मेरा x आ गया यहाँ से 1000। तो मतलब उसका जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो 1000 रुपये रहा होगा। समझ में आया बेटा? किसी को कोई दिक्कत? यस सर। है ना, बड़ा सिंपल सा है। बोला कि उसने एक चीज़ जो है वो, देखो क्या क्या बोला इसने, बोला उसने एक चीज़ जो है जितने की भी ख़रीदी थी ना उसे बेचा पुरानी साइकिल को, और उसे 6% का लॉस हुआ। तो मैंने बताया था जब भी लॉस परसेंट दिया हो, है ना, तो SP क्या हो जाएगा, टोटल परसेंट हमारा 100 होता है, तो 100 में से लॉस परसेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आ गया हमारा SP 100 माइनस 6 अपॉन 100, ये आ गया SP। CP हमने x लेट किया हुआ था, या चाहो तो आप CP भी रहने दे सकते हो, तो यहाँ पर मैंने x लिख दिया CP की जगह। ये फर्स्ट कंडीशन थी यहाँ तक। उसके बाद बोला उसने कि अगर वो 90 रुपये उसे ज़्यादा में बेचे, मतलब ये जो सेकंड वाला प्राइस है ना, फर्स्ट वाले से 90 रुपये ज़्यादा है ना। इफ़ ये लिखा है ना, इफ़ शी हैड सोल्ड हर बाईसाइकिल 90 मोर, 90 रुपये ज़्यादा में बेचती
तो उसे 3% का प्रॉफिट होता। तो मतलब क्या हो जाएगा भाई, 3% प्रॉफिट मतलब 100 में 3 रुपये ऐड कर देंगे, 3% ऐड कर देंगे, तो 100 प्लस 3% 103% और अपॉन 100। तो मतलब सेकंड वाला जो SP है वो हो गया 103 अपॉन 100x। तो आगे इसने ये भी बोल दिया हमें, है ना। और हमें पता है कि जो सेकंड वाला SP था वो फर्स्ट वाले से 90 ज़्यादा था, इसने खुद बोला हुआ है। तो मैंने ये लिखा सेकंड SP इक्वल्स टू फर्स्ट SP प्लस 90। मैं इसको इधर ले आया, माइनस हो गया, ठीक है। मैं इसको इधर ले आया, ये इधर प्लस था, इधर आके माइनस। यहाँ पे इनकी जो वैल्यूज़ थी हमने वो पुट की, सॉल्व किया, x की वैल्यू आ गई 1000। देवेंद्र बेटा समझ में आया समर? यस सर। ठीक है, चलिए बेटा इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 7। बोला ए बिजनेसमैन सोल्ड ए फ्लैट मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 16%। उसने एक फ्लैट बेचा बिजनेसमैन ने, उसको 16% का प्रॉफिट हुआ। ही हैड सोल्ड द फ्लैट फॉर 5 लाख लेस। अगर वो उसे 5 लाख रुपए कम में बेचता तो उसे 16% का लॉस होता। कॉस्ट प्राइस बतानी है। वहाँ पे देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में इसमें बस इतना ही फ़र्क है, ऊपर वाले में बोला 90 रुपये मोर, 90 रुपये ज़्यादा में बेचा, और यहाँ पे बोला 5 लाख रुपए कम में बेचा है। तो मतलब यहाँ पे जो सेकंड वाला SP है ना वो पहले वाले SP से 5 लाख रुपए कम हो जाएगा बस। तो SP निकाल लो दोनों के, है ना। और फिर ये लिखना है सेकंड वाला SP इक्वल्स टू फर्स्ट वाला SP माइनस 5 लाख रुपए। अगर ज़्यादा होता तो प्लस कर देता, यहाँ पे कम है तो माइनस कर दूंगा। बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंज नहीं है इसमें। ठीक है बेटा, इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज 9.3 पे आ जाइए। देखिए बेटा, आप लोग मार्केट जाते होंगे, सब जाते होंगे ऑलमोस्ट। देवेंद्र तो हर दूसरे तीसरे दिन जाता है सब्जी मंडी सब्जी लेने, है ना देवेंद्र। तो आज मैं आपको इसमें कमाल की चीज़ बताता हूँ। जैसे आप कपड़े की दुकान पे गए, ठीक है, कपड़े की दुकान पे गए, कपड़े के प्राइस टैग पे लिखा हुआ था 30% ऑफ, 30% ऑफ। कपड़े के प्राइस पे लिखा था 30% ऑफ। कपड़े जो भी आप शर्ट देख रहे थे उसके उस पे प्राइस टैग लगा हुआ था जिस पे लिखा हुआ था 30% ऑफ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो कपड़े की MRP है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है जो, उस पर आपको 30% की छूट मिलेगी, ठीक है। 30% की छूट मतलब 30% का इंग्लिश में छूट को क्या कहते हैं? डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है बेटा। अगर जैसे आप कपड़े लेने गए और कपड़े पे लिखा हुआ है जैसे 100 रुपये लिखा हुआ है, उसकी MRP जो है वो 100 रुपये है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो आपको उसे 30% का छूट मिलेगा। मतलब आपको केवल कितने रुपए देने हैं? 70 रुपये देने हैं, ठीक है। इतना रुपये आपको पे करके आने हैं वहाँ पर। ये होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब हो गया छूट। तो डिस्काउंट, एक तो डिस्काउंट होता है, एक होता है डिस्काउंट परसेंट। दो चीज़ होती है, डिस्काउंट और एक डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। तो देखिए डिस्काउंट निकालने के लिए तो फॉर्मूला हो गया डिस्काउंट इक्वल्स टू, है ना, डिस्काउंट परसेंट कितना हो गया? डिस्काउंट इक्वल्स टू हो गया हमारा मार्क्ड प्राइस, MPP कहते हैं इसको, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये हो गया हमारा डिस्काउंट। मतलब जितने उसके ऊपर लिखा था जितने में उसे बेच दिया उसको माइनस कर दो, वही हमारा डिस्काउंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 100 रुपये उस पर लिखा हुआ था MRP, है ना, और 70 रुपये में उसने बेच दिया। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ डिस्काउंट कितने का हुआ, तो 100 माइनस 70, 30 रुपये का डिस्काउंट दिया है उसने आपको। तो ये होता है डिस्काउंट। दूसरा, हमेशा बेटा ध्यान रखना एक चीज़, डिस्काउंट कोई भी इंसान ना MRP पे देगा, CP पे कभी डिस्काउंट नहीं देता। क्यों नहीं देता? अब आप मुझे बताओ, आपने कोई चीज़ 100 रुपये की ख़रीदी, अगर आप उसको बोलोगे भाई इस पर 20% का डिस्काउंट है, मतलब 20 रुपये की छूट है, तो आपको तो हमेशा नुकसान हो जाएगा ना। 100 रुपये का आपने ख़रीदा तो आपकी वो कॉस्ट प्राइस हो गई, और आप उसको 20 रुपये की छूट दे के बेचोगे 80 रुपये में, तो आपको तो 20 रुपये का नुकसान हो गया। तो इसलिए हमेशा जो डिस्काउंट होता है वो MRP पे दिया जाता है, CP पे नहीं दिया जाता, कॉस्ट प्राइस पे नहीं दिया जाता। MRP क्या होती है बेटा? जैसे कपड़ा आपने कोई भी ख़रीदा ना,
उस पर ना एक टैग लगा होगा, उस पर दिखा होता है MRP। MRP मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस का मतलब हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको, जैसे उस पर लिखा हुआ है 500, तो आप उसको 500 रुपये में बेच सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। उससे ज़्यादा रुपये में आप नहीं बेच सकते कभी भी। आप कोई भी चीज़ ना तो 5 MRP से ज़्यादा रुपये में बेच सकते हो, ना MRP से ज़्यादा रुपये में ख़रीद सकते हो। जैसे आप दुकानदार हो तो कोई भी चीज़ आप MRP से ज़्यादा रुपये में नहीं बेच सकते। अगर कोई आपको, जैसे आप कुछ दुकान पर लेने जा रहे हो, आपने देखा उसके पीछे MRP लिखा है 50 रुपये, और वो कह रहा नहीं मुझे 55 रुपये चाहिए इसके। यार कोल्ड ड्रिंक लिया आपने जैसे, है ना, 12 रुपये लिखा था, 12 रुपये उस पर लिखा था, और कोल्ड ड्रिंक वाला कह रहा है जी मैंने तो फ्रिज में ठंडा करके दी है आपको, इसलिए मैं आपसे 15 रुपये लूँगा, 12 रुपये नहीं लूँगा। तो अब उसको बोलो भाई आप MRP से ज़्यादा तो बेच नहीं सकते। आप चाहे फ्रिज में ठंडा करो, या फ्रीजर में ठंडा करो, या इसको हिमालय से ठंडा करके लाओ, आप MRP से ज़्यादा तो बेच ही नहीं सकते। तो MRP से ज़्यादा अब दूंगा भी नहीं मैं, ठीक है। वो इलीगल है, गैर कानूनी है। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर केस बन सकता है कंज्यूमर कोर्ट में, उसके ऊपर केस आप कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो हो गई MRP की बात। अब जैसे आप ही दुकानदार हो, तो आप क्या है, जैसे कोई चीज़ 100 रुपये की लाए, ख़रीद के लाए दुकान से कहीं दूसरी जगह से, वो उसका CP हो गया 100 रुपये। बट ऐसा नहीं होता बेटा कि अगर उसका आपने 100 का ख़रीदा है तो उसकी जो ऊपर MRP होगी वो भी 100 होगी। MRP तो मैक्सिमम प्राइस है, वो उससे ज़्यादा नहीं बिक सकता, कम में कितने में भी बिक सकता है, ठीक है। मतलब जैसे आपने कोई कपड़ा, शर्ट खरीदी, आप देखते होंगे कभी कभी शर्ट के ऊपर बड़ा महंगा सा प्राइस लिखा होता है 1500, बट दुकानदार कहता है, जब आप उससे लेते हो तो कहता है चलो आप मुझे 600 रुपये दे दो। फिर आप उससे तोल भाव करते हो। मम्मी कभी साथ में चली जाए तो मम्मी तो ये 1500 की शर्ट को जो है 200 रुपये में लेके आती है। बट हम बॉयज़ लोग या जो हमारे मतलब पापा लोग होते हैं थोड़ा तोल भाव कम करते हैं, तो वो 600 बोलेगा तो अंकल ने हो सकता है बोल दिया चलो 500 में दे दो, तो कहेगा ठीक है चलो ले जाओ। तो आप वो 500 की लिया है शर्ट, है ना, अब आप 500 की मार्केट से बहुत सारी शर्ट लिया है, मतलब 500 की सपोज़ आप 10 शर्ट लिया है, तो 5000 रुपये की आप शर्ट लिया है घर में। अब आपने अपनी खुद की दुकान में वो शर्ट लगा दी बेचने के लिए, तो आपने वो कितनी खरीदी थी, एक शर्ट 500 रुपये की, है ना। अब अपने वो घर पे लगाई हुई है अपने, अब आपने उस पर देखा, मैंने बताया था ना कि उस पर प्रिंट कितना था, 1500 रुपये प्रिंट था। आप उसको 500 की ले आए, है ना, और आपने उसको अपने घर पे बेचने के लिए लगा दिया, बट उस पर तो 1500 लिखा हुआ है अभी भी, है ना, प्राइस टैग तो 15। अब कोई आपसे ख़रीदने के लिए आया, एक पर्सन आया ए, वो आपसे ख़रीदने के लिए आया, तो उसने पूछा आपसे कितने की है, तो आपने कहा भैया हम 1000 रुपये की देते हैं, वैसे तो, है ना, 1000 रुपये की देते हो, बट आप तो हमारे पड़ोसी हो, और आप जो पड़ोसी हो बहुत ही अच्छे लगते हो हमें, और बहुत ज़्यादा हमें पसंद हो, है ना, तो नो हम, सर, ये नहीं कहते हाँ सर। आपके ऊपर ये जज है कि आप हल्का गरीब लगते हैं इसलिए, और आप बहुत सुंदर लगते हैं, तो हाँ, फिर आपको मैं नहीं सस्ते में देती हूँ, चलो ले लो नहीं नहीं ऐसा नहीं कहते, ऐसा सर। तो ये बिल्कुल 3-4 बहाना जितना नहीं। नहीं। हाँ ऐसे कहते हैं यार, आप तो हमारे पुराने ग्राहक हो, तो आप और हमारे पड़ोसी भी हो, मतलब वैसे बातें बनाने के लिए, तो आपको हम 30% के डिस्काउंट पे दे देंगे। तो देखो बेटा 1000 की खरीदी थी, 30% का डिस्काउंट दे दिया, तो 30% कितना हुआ 1000 का, 30% हो गया 1000 का, ये हो गया 300 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। तो मतलब आपने उसको 300 का डिस्काउंट दिया और 700 रुपये की बेच दी, तो आपको देखो कितना प्रॉफिट हो गया। 500 की आपने ख़रीदी थी, 700 की बेच दी, तो आपको प्रॉफिट हो गया 200 रुपये का। तो देखो यहाँ पर जो आपने डिस्काउंट दिया वो किसके ऊपर दिया बेटा, डिस्काउंट दिया आपने MRP के ऊपर, दिया नहीं दिया, तो है ना। उसी एमआरपी में जो सर डिस्काउंट कहते हैं वो लोग, हाँ तो उसके जितना कहते हैं सर, उसमें उनका जीएसटी टैक्स, उनका घर का खर्चा, उनकी खुद की आमदनी और हाँ, उसका सब सबका सब सब पूरा निकल मिला जाता है, तो बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल। तो ये जो 200 रुपये उसने कमाया ना बेटा, उसमें उसका GST टैक्स जो देवेंद्र बता रहे, दुकान के खर्चे, है ना, बहुत सारी चीज़ें, पेट्रोल जो उसका लगा वो सब निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से होती है बेटा कमाई। कभी भी कोई चीज़ आप जितनी की लाए हो ना, मतलब जितनी की आपने खरीदी, जैसे CP आपका यहाँ पे 500 रुपये था, तो आप उसको 500 रुपये की नहीं बेचोगे, उसको आप
डिस्काउंट दोगे किस पे दोगे, एमआरपी पर डिस्काउंट दोगे, ठीक है। तो इसलिए डिस्काउंट हमेशा सर एमआरपी पे दिया अगर उसमें जाता है। रुपीस लिखा रहेगा सर तो फिर नहीं देना। नहीं अगर रुपीस लिखा रहेगा। हाँ रुपीज़ ऐसा लिखा रहता है बेटा, वो ऐसा ही लिखा रहता है, एमआरपी करके लिखा रहता है, वो उसे रुपीज़ ही लिखा रहता है वो, ठीक है। बट वो आपने एक्चुअली कितने की खरीदी है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैंने आपको बताया बेटा दो फॉर्मूले यहाँ पे बताए। एक तो मैंने बताया आपको कि जो डिस्काउंट होता है वो होता है एमआरपी या एमपी माइनस एसपी, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और जो डिस्काउंट परसेंट होता है मैंने आपको बताया कैलकुलेट होता है किस पे, एमआरपी पे, मतलब एमपी पे। तो डिस्काउंट परसेंट होता है डिस्काउंट अपॉन एमपी, क्योंकि एमपी पे कैलकुलेट हो रहा है, इनटू 100 परसेंटेज का साइन। जैसे मैंने बताया था ना प्रॉफिट परसेंट किस पे कैलकुलेट होता है, सीपी पे। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी, इसलिए सीपी नीचे आता है, जिस पे वो कैलकुलेट होगा वो नीचे आएगा। अब आपको कैसे पता चलता है प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, वो पता चलता है जितने में आपने खरीदी थी उसके अकॉर्डिंग, है ना। आपको अगर यही नहीं पता कि कितने में आपने खरीदी है और आपने बेच दी, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कभी प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। आपको कैसे पता चलता है प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला 300 की कोई शर्ट खरीदी थी मैंने और 350 की बेच दी, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, कैसे पता चला, आपने कितने की खरीदी थी उससे कितने का प्रॉफिट हुआ, दोनों को माइनस करेंगे 50। तो ये 50 जो प्रॉफिट हुआ आपको जब आपने 300 की खरीदी तब हुआ। तो इसलिए जब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे ना, तो वो प्रॉफिट अपॉन सीपी होता है, इसी वजह से, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस या एमपी पे कैलकुलेट होता है। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है बच्चा पार्टी। हेलो सर। हाँ बेटा। हेलो हाँ हाँ बोलो बेटा बोलो। सर जैसे